हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। ये है मोशन का थर्ड पार्ट। इसमें हम लोग ग्राफ्स को फटाफट स्टडी करेंगे, इक्वेशंस और मोशन को ग्राफिकली डिराइव करेंगे एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे लास्ट में। आज की वीडियो से आपके 8 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को नहीं देखा है तो ऊपर जाके आई बटन पर देख लीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करो यार, जल्दी सब्सक्राइब करो यार। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भाई का चैनल कैसे चलेगा। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब देखिए, आगे हमने पहले पढ़ा होगा, लाइक आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इसको हमने मैथमेटिकली कर लिया। लेकिन हम मैथमेटिकली नहीं करेंगे, हम लोग पूरी चीज़, सब हर चीज़ है सब हम लोग ग्राफ से पढ़ेंगे। जी हाँ, ग्राफ। अब देखिए, ग्राफ से पढ़ने के लिए पहले हमें कुछ चीज़ें पहले कुछ पढ़ना पड़ेंगी। क्या? देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जी हाँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है। अब देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया और एक हो गया आपका स्पीड टाइम ग्राफ। कौन सा हो गया? स्पीड टाइम ग्राफ। ओके। अब कुछ लोग कहते हैं यार, हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है हमारे बुक में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो यार देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सब एक ही है। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ एक है। एग्जाम में लाइक सपोज करिए ऐसे एक ग्राफ बना है, यहाँ क्या लिखा है? वेलोसिटी, यहाँ लिखा है टाइम। सिंपल। तो इसको हम स्पीड टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। सिंपल है। यही आज इसके जगह हम दे रहे हैं डिस्टेंस, क्या देते हैं? डिस्टेंस। इसको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं या डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। अब बताइए, लेकिन ग्राफ का यार एक बात समझ में नहीं, यूज़ क्या है? या डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या यूज़ होगा? चलिए देखते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इससे हम क्या निकालेंगे? स्पीड। जी हाँ, इससे क्या निकालेंगे? स्पीड। तो फिर भाई साहब, स्पीड टाइम ग्राफ क्या निकालेगा? फिर स्पीड टाइम ग्राफ आपका निकालेगा एक्सेलरेशन। जी हाँ, एक्सेलरेशन की बॉडी, आपने पढ़ा होगा कि बॉडी कैसे एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेशन निकालेंगे। इससे हम क्या निकालेंगे? स्पीड। अब बेसिकली हम स्पीड कैसे निकालेंगे यार? स्पीड निकालने के लिए बहुत सिंपल मेथड है। क्या? आपको पहले पढ़ा होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये अपना नाम ही बता रहा है, क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे ही होगा, सिंपल सा। भाई यहाँ क्या होगा? वाई एक्सिस में डिस्टेंस और आपका एक्स एक्सिस में होगा आपका टाइम, और यहाँ से कुछ ग्राफ बना होगा। सिंपल है। जब ऐसे कुछ ग्राफ बना होगा तो मुझे ये बताइए क्या हो गया हमारा? स्लोप। ठीक। ये क्या हो रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ, मतलब कोई बॉडी है ऊपर कहीं जा रही है। अभी हम स्पीड का नाम ले, ऐसे कहीं जा रही है। अच्छा ये बताइए, मैंने स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? जी, स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, पढ़ा है ना आपने। लेकिन हम ये क्या ग्राफ में क्या पढ़ेंगे? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। जी हाँ, मतलब पहले डिस्टेंस की जगह हम आज क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। कभी भी स्पीड निकालना हो जो हमें वाई एक्सिस ऊपर रखिए और नीचे एक्स एक्सिस। सेम है। अब बात वही है, डिस्टेंस कहाँ है? वाई एक्सिस में, तो उसको हम आज वाई एक्सिस बोल रहे हैं या डिस्टेंस बोल रहे हैं? बात वही है। यही केस आता है एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वही इसमें केस हो गया। भाई वेलोसिटी यहाँ होगी तो हम यहाँ लिख देंगे वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। सेम है। चलिए आइए स्पीड क्या पढ़ते हैं, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है आगे देखते हैं, इसको डिटेल में जाते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब देखिए लिखता हूँ मैं क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके। अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ 2 टाइप्स के होते हैं। कौन से होते हैं? देखिए, पहले हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है। अब वो मोशन कितने टाइप्स के होते हैं? भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में 2 टाइप्स आते हैं। कौन से?
भाई आज हम ले लेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। भाई क्या निकालेंगे बेसिकली, इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या निकालेंगे, स्पीड। तो आज क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड। कुछ लर्न करना ही नहीं है भाई, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या निकालना है, स्पीड। एक क्या होगी यूनिफॉर्म, दूसरी होगी नॉन यूनिफॉर्म। सिंपल सा कंसेप्ट है, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके ठीक है। अब देखिए यूनिफॉर्म स्पीड पाते हैं। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, स्पीड बढ़ रही है। यूनिफॉर्म स्पीड आपने पढ़ा होगा डेफिनेशन, मैं उसको ज़्यादा अभी डिस्कस नहीं कर रहा। जब यूनिफॉर्म स्पीड आप जानते हो तो हमेशा हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमेशा क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, टाइम। क्या लेंगे, टाइम। ये क्या हो गया हमारा ओरिजिन, ये क्या हो गई हमारी वाई एक्सिस। ओके, इसको क्या ले लेंगे हम, डिस्टेंस। लिख दे रहा हूँ, ये हो गया ये आपका डिस्टेंस। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन। कितना सिंपल था, इसका क्या बनेगा, एक सिंपल सा स्ट्रेट लाइन। अगर हम इसे मतलब मैथमेटिकली अगर हमें इसका स्लोप निकालना है, स्लोप क्या आते क्या होता है, स्लोप जो ये ओरिजिन से या कहीं से भी आपका जो एक सिंगल लाइन जा रही है जो पास जाती है उसको हम क्या कहेंगे, स्लोप। अब इस केस में कह दूं मैं आपको भाई स्लोप कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए तभी आप समझ पाएंगे। अब कहूँ भाई इसका आप स्लोप निकालो, तो मैं भाई इसको यहाँ पे पहले डॉटेड लाइन बना दे रहा हूँ। ओके, डॉटेड लाइन बना दी मैंने। अब देखो स्लोप समझने के लिए सबसे पहले आप ये देखो कि ये क्या है ओ, ये कौन सा पॉइंट हो गया ए, ये कौन सा पॉइंट हो गया बी। अब इसकी हमें क्या निकालनी है, पाथ। तो सिंपल से आप आइए स्लोप निकालना है, सबसे पहले हमें ये साइड निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ए बी होगी तो क्या कर देंगे, ए बी अपॉन ओ बी। इट मीन्स ए बी क्या है, डिस्टेंस, ओ बी क्या है, टाइम। लिख देता हूँ, कभी भी स्लोप निकालना है मतलब स्लोप मतलब स्पीड, स्पीड मतलब क्या, कैसे निकालोगे, ए बी अपॉन ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी। देख लीजिए ए बी अपॉन ओ बी, सिंपल सा है। अब कोई इसमें कह दे भाई डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस मीनिंग समझते हैं कि भाई जो बॉडी है यहाँ से चली तो उसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया। तो कह दे भाई सीधे सीधे सिंपल से कह दो भाई उसने कितना पार्ट कवर अप किया। तो ओ से लेके यहाँ एक पॉइंट मान लो सी, तो कह दो भैया ओ सी, ओ सी और ई बी इक्वल है, बस सिंपल सा है। अब इस तरीके से आ जाता है नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, सिंपल सा एक ये हो गया आपका डिस्टेंस। ओके, हमारा वाई एक्सिस में, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा टाइम। अब आज क्या है ये नॉन यूनिफॉर्म, तो सीधा से आएगा कि आपका ये से ग्राफ बन जाएगा, सिंपल है। इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसको हम स्लोप नहीं बोलेंगे, इसको हम दूसरा बोलते हैं कर्व्ड पाथ या पैराबोला। जी हाँ, पैराबोला बोल सकते हैं या कर्व्ड पाथ बोल सकते हैं, सिंपल है। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड आया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आया। यूनिफॉर्म स्पीड में हमने देखा सिंपल सा ये बनेगा जिसमें सीधा स्ट्रेट लाइन है, सिंपल है। इसमें क्या है, सीधा कर्व्ड होगा भाई, कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये आपका खत्म हो गया, इसको चाहे तो हम नोट कर लीजिए। चलिए गाइस स्पीड टाइम ग्राफ क्या पढ़ते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ क्या है भाई, भाई स्पीड टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिल्कुल सेम है। अब स्पीड टाइम ग्राफ से आप क्या निकालोगे, स्पीड टाइम ग्राफ से क्या निकालोगे, एक्सेलरेशन। जी हाँ, क्या निकालोगे, एक्सेलरेशन। कैसे, मैंने क्या बताया था, कुछ भी निकालना हो तो पहला क्या है हमारा स्पीड, तो इसको हम पहले लिख देते हैं स्पीड। और सेकंड क्या है, टाइम। तो स्पीड अपॉन टाइम क्या होता है, आपको मालूम है एक्सेलरेशन। को लोग कहेंगे भाई चेंज इन स्पीड, भाई बात तो वही है तो स्पीड ही। तो स्पीड अपॉन टाइम क्या होगी आपका, एक्सेलरेशन, मतलब वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। अब देखो ये जो स्पीड टाइम ग्राफ है ये 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। जैसे आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कितने टाइप्स के थे, 2 टाइप्स के। ये कितने टाइप्स के होंगे,
3 टाइप्स के। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, व्हेन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो, 0। व्हेन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, क्या हो, कांस्टेंट। क्या भाई, मतलब स्पीड क्या है, सेम है भाई, मतलब बढ़ भी नहीं रही है। इट मीन्स क्या हो गया, ये एक्सेलरेशन 0 हो गया। एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया। असमें इस केस में ग्राफ कैसे बनेगा भाई, सिंपल सा है कि ये हमारी वाई एक्सिस। देखिए कोई चीज़ आपको रटनी नहीं है, समझ लो, अपने आप ही ऐसे आपको लर्न हो जाएगा। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को लर्न करना है नहीं। इसमें क्या होगा आपको मैंने बता चुका हूँ, स्पीड, ये आपको लर्न ही हो गया होगा। इसमें स्पीड आएगा, इसमें टाइम आएगा, इस एक्सिस में। अब कह रहे हैं भाई स्पीड क्या हमारी कांस्टेंट, तो सिंपल सी एक लाइन बना दो, क्या हो गया भाई, कांस्टेंट। अब कोई कहे भाई इसको कैसे निकालेंगे भाई, मतलब इसकी डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो भाई डिस्टेंस निकालने के लिए इसको ऐसे एक डॉटेड लाइन है, इसको यहाँ ज्वाइन कर दो, क्योंकि हमें यहाँ एरिया इंक्लोज कितना कर रहा है ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये ओ है तो ये ए ले लेते हैं, ये बी, ये सी, ठीक। कोई कहे स्लोप कितना है, तो इस केस में स्लोप कितना लिखोगे भाई, 0 ही आएगा ना, एक्सेलरेशन तो 0 है, तो इस केस में स्लोप कितना आएगा, स्लोप मीन्स एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। कोई कहे डिस्टेंस, तो इस केस में क्या लोगे डिस्टेंस, ये फाइंड आउट करना पड़ेगी। तो डिस्टेंस का मतलब, डिस्टेंस ट्रेवल कोई पूछे तो क्या लिखोगे, तो मैं इस केस में बताता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल क्या लिखोगे आप। देखो डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका जो एरिया है, जो एरिया एनक्लोज कर रहा है वो हमें निकालना पड़ेगा। ये बताइए ए टू बी गया कोई बॉडी, ए टू बी गया, तो ए टू बी में जितना भी एरिया एनक्लोज कर रहा है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से आपका रेक्टेंगल या ट्राइंगल, ट्राइंगल रेक्टेंगल या स्क्वायर भी कह सकते हो। तो अगर इसको निकालना है तो रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है, ओ ए इंटू ओ सी, इट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ। तो निकाल लो, ओ ए इंटू ओ सी कर दो, ओ ए इंटू ओ सी, मतलब स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम निकाल दो, क्या आएगा, ओ ए इंटू ओ सी, जो आपका कोई आपकी फिगर्स दी होंगी। सपोज करो आज आपको 4 दिया है, यहाँ आपको दिया 3, तो कल को आपका कितना आएगा, आपका 12, कितना आएगा 12 स्क्वायर यूनिट्स, सॉरी 12 यूनिट्स, क्योंकि एरिया नहीं है, सॉरी भूल गया मैं, कितना आएगा 12 यूनिट्स। कोई पूछे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 12 यूनिट्स, ओके। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट बहुत इजी है, समझ गए होंगे। अगर कोई स्पीड है, बॉडी है, उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या होगा, वो सीधा स्ट्रेट उसका ग्राफ बनेगा, क्या बनेगा उसका, स्ट्रेट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब सेकंड पॉइंट में क्या होता है, when the body moves at a uniform rate, when a body moves at a uniform rate। अब यूनिफॉर्म रेट का मतलब क्या है भाई, आपने पढ़ा होगा भाई यूनिफॉर्म रेट, तो यूनिफॉर्म रेट का मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जी हाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ये हाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो यहाँ थर्ड पॉइंट में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे। भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो गया, देखो सिंपल सी बात है यार, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब बॉडी डेली करते करते, मतलब कुछ टाइम पीरियड में इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल जो आपकी स्पीड है वो बढ़ा रही है। अब उसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने से पहले इसमें भी कुछ 2 पॉइंट्स होंगे। क्या भाई, जो बॉडी अगर आपको एक्सेलरेट कर रही है, क्या पता वो भाई रेस्ट है, मतलब अभी आप रेस्ट पे हो, सीधा आपने गाड़ी स्टार्ट कर दी, क्या होगा, 0 से स्टार्ट करोगे उसका ग्राफ अलग होगा। क्या पता आप भाई कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, मतलब जर्नी के बीच में हो, तो बीचों बीच आपने क्या करा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो उस केस का अलग बनेगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं, सपोज करते हैं कि बॉडी क्या है, रेस्ट पे। सपोज करते हैं व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट, व्हेन अ बॉडी एट रेस्ट, तो भैया बॉडी रेस्ट पे होगी तो ग्राफ कैसे बनेगा देखते हैं। तो भाई सिंपल सा एक ये बना दो, ये हमारी वाई एक्सिस,
ये हमारी एक्स एक्सिस, सॉरी ये स्पीड, हाँ स्पीड ही होगी, स्पीड, ये टाइम, ये ओरिजिन, ये कर्व नहीं बनेगा, ये बन गया है थोड़ा सा, ठीक है। ये आपका स्पीड, ये आपका टाइम। अब क्या पूछा, व्हेन बॉडी एट रेस्ट, तो भाई सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, रेस्ट शुरू हुई है, तो हम सीधा एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, खत्म, सिंपल। जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया था फर्स्ट केस में, अब इसमें कहीं कोई कहे भाई इसको वो निकाल दो स्लोप, तो स्लोप हम निकाल के बता देंगे। क्योंकि भाई डिस्टेंस बता दो तो डिस्टेंस भी बता देंगे। डिस्टेंस तो कैसे निकालोगे डिस्टेंस, तो भाई पहले इसको हम ऐसे डॉटेड लाइन बना लेंगे, ओके। डॉटेड लाइन बनाने के बाद हमारा सबसे पहले काम है इसको हम नेमिंग कर दें, ये ओ ए, बी, ये सी, सिंपल है। अब कोई हमसे कहे स्लोप, तो स्लोप कैसे निकालोगे, तो स्लोप के लिए मैंने बताया था मैंने आपको वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, तो भाई वाई एक्सिस क्या है, ओ ए या बी सी, तो हम लिख लेते हैं आज ओ ए अपॉन एक्स एक्सिस क्या होगी, ओ सी, तो यहाँ ओ सी लिख देंगे, सिंपल। अब कोई कहे भाई डिस्टेंस कैसे निकालो, तो डिस्टेंस के लिए हम देखते हैं, देखो कोई पूछे डिस्टेंस कैसे निकालनी है, तो भाई सिंपल से एक कंसेप्ट फंडा समझो। भाई मैंने क्या बताया था आपको, एरिया, तब एरिया निकालो कैसे, देखो ये देख रहे हो स्लोप, स्लोप के जो नीचे वाला एरिया है जो इंक्लोज कर रहा है, जो स्लोप होता है उसका जो नीचे वाला होता है एरिया, उसको हमें निकालना होता है। तो ये क्या बना रहा है, ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, कैसे निकालोगे, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस यहाँ कितना है भाई, बेस कितना भैया ओसी, तो आप ओसी लिख दोगे। हाइट कितनी है बीसी, तो बीसी। अब आपको भाई बीसी की जगह ओए लिख ले, तो भाई ओए भी लिख लो, थोड़ा टेढ़ा लिख दिया, स्पेस नहीं दी, तो हाफ इंटू ओसी इंटू ओए, सिंपल सा है, ओके, समझ में आ गया होगा। अगर हम कहें भाई आज ये अभी तो आज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, अब हम कहें यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब बॉडी मतलब यूनिफॉर्मली भाई ट्रेवल कर रही थी, उसके बाद उसने सीधे सीधे भाई ब्रेक मारा तो मतलब यूनिफॉर्मली नीचे आ रही है, तो यूनिफॉर्मली नीचे आ रही है मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, तो उसका कैसे ग्राफ बनेगा भाई, वो भी सिंपल है, वो भी देख लो यार आप, क्या मतलब ये तो थोड़ी रेज हो गया। अभी क्या है, बॉडी आपकी यूनिफॉर्मली नीचे आ रही है मतलब रिटार्डेशन पे आ रही है। चलो देखते हैं कैसे बनेगा, सिंपल सा है। ये क्या होगा, स्पीड, क्या होगा स्पीड, ये क्या होगा वाई एक्सिस, ये क्या होगा एक्स एक्सिस, सीधा टाइम बना दो। अब भाई लर्न कुछ करना नहीं है, क्या आ रही है नीचे, तो नीचे बना दो ग्राफ, सिंपल है भाई। कोई ना कोई तो स्पीड होगी ना, तभी तुम नीचे आएगी, सिंपल सी बात है, वही हमने भाई नीचे बना दिया, कुछ लर्न करना नहीं है। कोई पूछे क्या है तो कहते हैं ना भाई ये क्या है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है भाई, ये सिंपल सा अपना हो गया। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, अब इसमें आपको कुछ निकालना ही नहीं होगा, कोई निकालने को कहे तो सिंपल सा आप कह दो भाई ऐसे, हम इसका स्लोप निकाल लेंगे, ये ए, ये बी, स्लोप कैसे निकालोगे, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, सिंपल है। अब कोई पूछे भाई डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, सिंपल है भाई, जो ये है स्लोप से नीचे वाला जो एरिया आ रहा है वही हमें निकालना है, तो हाफ बेस इंटू सेम है, डिक्टो। अब हम आते हैं, अगर बॉडी रेस्ट से ना चालू होके, रेस्ट से ना स्टार्ट होके, किसी एक पर्टिकुलर एक जनरल पॉइंट से स्टार्ट होगी तो कैसा ग्राफ होता, चलिए वो देखते हैं। इसी में अभी यूनिफॉर्म मोशन में ही है, चलिए यूनिफॉर्म मोशन में और सेकेंड पॉइंट आता है भाई, अगर सपोज करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक तरीके से ग्राफ, व्हेन अ बॉडी इज एट एनी जनरल पॉइंट, भाई किसी भी पॉइंट पे है तो भाई इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो हम इसको देखते हैं, ठीक, कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, सिंपल है। अब हम देखिए कैसे बनाते हैं। हमने कहा भाई ये ओरिजिन है, आज ये यहाँ से ना स्टार्ट हो गई, किसी भी पॉइंट पे स्टार्ट हुई,
चलिए एक सपोज करते हैं यहाँ से स्टार्ट हुई, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ, मतलब बॉडी चल रही है, तो हम मानते हैं भाई यहाँ से इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ, तो हमने ये पॉइंट से लेके ऐसे बना दिया, खत्म। कितना सिंपल था। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए। ये कहाँ खत्म होगा, यहाँ पे, तो हमने कहा भैया इसको ऐसे है, इसको ऐसे यहाँ ज्वाइन कर दो। सिंपल है, कितना सिंपल था। इसको हमने नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया हमने सी। कोई पूछे भाई इसका स्लोप, तो स्लोप हम ऐसे बता देंगे, सिंपल। अब कोई पूछे भाई इसका डिस्टेंस, जो बहुत ही मेन है, डिस्टेंस कैसे निकालोगे भाई। डिस्टेंस निकालने के लिए सिंपल सा फंडा है भाई, जो स्लोप है उसके नीचे का जो एरिया है वो निकालना है। तो एरिया स्लोप के नीचे कौन सा आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये जो में शेडेड रीजन है वो। तो ये एक तरीके से आपने कौन सी एक फिगर कोई मन में आ रही है भाई, इसे कौन सी फिगर है, तो ध्यान से देखिए, ये क्या है, ट्रेपेजियम। क्या है, ट्रेपेजियम। देखिए दो पैरेलल साइड है और ओसी क्या होगी आपकी हाइट। पर ट्रेपेजियम में क्या क्या चाहिए होता है हमें भाई, चार साइड हो गई, उसमें आपकी दो साइड पैरेलल होती हैं और एक साइड आपकी हाइट होती है। सिंपल है। तो ओसी आपकी हाइट हो गई और ओए एंड बीसी आपकी क्या होंगी, पैरेलल साइड्स हो गई, तो ये क्या हो गया, ट्रेपेजियम। तो पूछे भाई इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो सीधे लिख देने का भाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। ओ ए बी सी कितना हो जाएगा, इसको फॉर्मूला लगाते हैं। इसका फॉर्मूला कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो इसका सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी होगी, ओ ए प्लस बी सी। तो ओ ए प्लस बी सी अपॉन 2 हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब हाइट कौन सी होगी, हाइट हो गई ये 90 डिग्री आ रही है और ये 90 डिग्री आ रही है, तो ओसी क्या होगी इसकी हाइट, ओसी कितनी होगी हाइट। कितना सिंपल था सिंपल। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे थर्ड पॉइंट पे, कितना इजी था आपका ग्राफ्स, मतलब कुछ आपको लर्न ही नहीं करना है, बस आपको सीधा सीधा एक कंसेप्ट जो है समझ लेना है। अब थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट जो लास्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, अभी थर्ड है। अब व्हेन अ बॉडी मूव्स एट अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन या योर नॉन यूनिफॉर्म रेट, लिख दे रहा हूँ, व्हेन अ body moves at a non uniform rate। ओके, अब भाई नॉन यूनिफॉर्म रेट पे चल रही है तो कैसे बनाएंगे, तो देखो नॉन यूनिफॉर्म रेट का ना क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब भाई नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बात कर रहे हैं, तो भाई सीधे सीधे से एक्सेलरेशन है नहीं। देखो ये हो गया, ये आपका हो गया स्पीड या वेलोसिटी, ये आपका हो गया टाइम। अब ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब स्टार्ट करते क्या करना है, तो सिंपल सी बात है, नॉन यूनिफॉर्म। क्या नॉन यूनिफॉर्म क्या है, थोड़ी देर पहले नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। थोड़ा हमने थोड़ा पीछे जाइए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का कैसा ग्राफ था, सेम डिक्टो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का भी वही ग्राफ आएगा। क्या था वो ग्राफ, ऐसे। कितना इजी है, ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कहेंगे भाई इसका कितना नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, कहेंगे भाई इसका स्लोप बता दो ओ ए। सिंपल सी बात है, ये आपके ग्राफ्स खत्म हो गए। अब हम ग्राफ्स के बाद क्या जो मेन चीज है उस पर फोकस करेंगे, क्या, ग्राफिकल डेरिवेशन। जी हाँ, ग्राफिकल डेरिवेशन कैसे करें, इक्वेशंस ऑफ मोशन की। यार इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोगों ने मैथमेटिकली तो कर ली थे, लेकिन जो एग्जाम में आते हैं, कौन से आते हैं एग्जाम में, ग्राफिकल 110% क्या 500% वो एग्जाम में आते ही आते हैं। हर साल का है कि भाई वो 3 इक्वेशन को कह देंगे भाई सॉल्व कर दो, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में आएंगे। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन। अच्छा, ग्राफिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे करें भाई, देखो इक्वेशंस ऑफ मोशन तो वही सेम है, उसको ग्राफिकली करनी है। ग्राफिकली कैसे करें, तो पहले हमें इसका कि ग्राफ चाहिए होगा पर्टिकुलर। भाई देखो पर्टिकुलर ग्राफ चाहिए तो एक हमें ऐसा लेना पड़ेगा ग्राफ जो हर मतलब किसी में भी अप्लाई हो।
चलो एक ऐसा ग्राफ लेते हैं, ये आपने अभी अभी पीछे पढ़ा है, थोड़ा ये ग्राफ थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ। ये आपकी आपकी होगी ओह, ये सॉरी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर आपको हो गया आपका स्पीड, ये हो गया इधर आपका टाइम। स्पीड लो या वेलोसिटी लो, कुछ लोग कहेंगे भाई स्पीड नहीं तो वेलोसिटी, भाई वेलोसिटी ले लेना बस, और कुछ। अब देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो ग्राफ बनाना है तो सिंपल सी बात है भाई, मैंने आपको भी आपको बताया था कि जो स्पीड है, जो बॉडी है, वो स्पीड उसकी या जीरो से ना स्टार्ट होगी या किसी जनरल पॉइंट पे स्टार्ट होगी, तो वही हम ग्राफ बनाएंगे। तो सपोज यहाँ से स्टार्ट हुई, हमने कहा भाई यहाँ से गई, यहाँ से गई है तो उसको हम ले लेते पॉइंट ए। ये भाई पॉइंट ए से शुरू हुई और पॉइंट बी पे ख़त्म हुई। पॉइंट बी थोड़ा बड़ा बना देता हूँ जिसकी क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। ये पॉइंट बी, अब हम कहें भाई पॉइंट ए टू बी गई, अब भाई हम निकालें कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन, सिंपल है भाई, इसको पहले हम ज्वाइन कर दो, क्या कर दो, ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब ये भी तो देखो यार, ये भी तो पॉइंट शायद ज्वाइन होगा, बिल्कुल होगा। तो ये देखो ये जो फिगर है इसको हमने ट्राइंगल और रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया, तो उसको हम थोड़ा नेम दे देंगे इन पॉइंट्स को। ये हो गया हमारा सी, ये हमारा पॉइंट हो गया डी। अब भाई इसको इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कैसे करेंगे, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या दी हमारी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। देखो कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, स्टार्ट करने से पहले क्या लिखोगे, कंसीडर बॉडी हैविंग एन इनिशियल स्पीड u मूविंग विद एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a इन टाइम t, बस खत्म, लिख देना, फिर फाइनल वेलोसिटी अब v हो जाती है। अब देखो स्टार्ट कैसे करें, तो स्टार्ट करने से पहले ये देखो bc क्या है, bc क्या है और oa क्या है, भाई स्पीड क्या है, oa के कौन सी एक्सिस में, y एक्सिस में, और bc कौन सी एक्सिस में, y एक्सिस में। यार नॉर्मल सी बात है यार, oa है y एक्सिस में, bc है y एक्सिस में, मतलब ये स्पीड है। ये कौन सी स्पीड है भाई, oa कौन सी हो गई, अभी भी तो स्टार्ट हुई है, कौन सी होगी, इनिशियल, कौन सी स्पीड हो गई है, oa कौन सी स्पीड हो गई, इनिशियल वेलोसिटी, और bc कौन सी हो गई आपकी, फाइनल वेलोसिटी। इसको मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ से ऐसे करके, ये क्या होगी हमारी फाइनल वेलोसिटी v, ये हमारी हो गई u। अब इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है, v पता चल गया, u पता चल गया, ये हमारा टाइम t हो जाएगा, तो OC कितना हो जाएगा, t, टाइम t। अब टाइम t भी पता चल गया, तो इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे फाइंड आउट करें, उसको फाइंड आउट करने के लिए पहले आप ये देखो bc कितना है, bc, अब देखो bc को हम लोग तोड़ेंगे, bc कितना है, bd प्लस cd या dc, तो bd प्लस dc, सिंपल है। bc कितना है u, bd कितना है पता नहीं, इसको यहाँ लिख दूँ, और dc तो पता है हमें, क्या भाई oa और dc तो सेम होंगे, अगर ये u है तो ये भी u होगा, ठीक, u बोल, सॉरी ये हमारा v है, u को उस साइड ले जाओ या ऐसे ही रहने दो, ये हमारी क्या होगी इक्वेशन नंबर 1, कौन सी होगी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो दिक्कत ये आ रही है कि देखो ये अलग है पूरा, देखो दिक्कत ये आ रही है कि भाई देखो v भी मिल गया हमें, u मिल गया, लेकिन bd है, अब bd का 80 कहाँ से लाए, तो bd के क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब bd की वैल्यू कैसे फाइंड करें, देखो इससे पहले ये देखो ये a भी है, क्या हम स्लोप की वैल्यू लिखा सकते हैं, बिल्कुल लिखा सकते हैं। क्या ये बताओ अगर स्पीड टाइम ग्राफ में या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम स्लो की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है, एक्सेलरेशन, मतलब अगर हम कहें यहाँ पे आज भाई एक्सेलरेशन a कितना होगा, एक्सेलरेशन a कितना होगा, तो भाई a कितना होगा भाई bd अपॉन ad, तो क्या होगा bd अपॉन ad। अगर ये बताओ अगर OC t है तो ad कितना होगा, वो भी तो t होगा, सेम है, तो उसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, तो ad कितना हो गया t, इसको उस साइड ले जाओ t को, तो फाइनली हमारा bd कितना आ गया a t। जब a t आ गया इसी को हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे, देखेंगे पुटिंग
वैल्यू ऑफ बी डी इन इक्वेशन 1 कितनी होगी, v इक्वल्स टू ए टी प्लस यू, मीन्स v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। कितना इजी था इजी, कुछ नहीं किया हमने, पहले बस bc को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, bc को जो ब्रेक करके हमने bd की इक्वेशन नहीं और bd की वैल्यू इसमें डाल दी, खत्म। ये हमारा v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है तो क्या, उसमें क्या आता है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसमें क्या है, s मतलब डिस्टेंस आता है, तो हम इसमें एक काम हमें पहले से ही मिल गई कि हमें डिस्टेंस पे चलना है, डिस्टेंस पे हमें चलना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये कैसे निकालेंगे भाई, तो देखो सिंपल सी बात भाई, कहेंगे भाई डिस्टेंस ट्रेवल, भाई डिस्टेंस ट्रेवल मतलब s, डिस्टेंस ट्रेवल s कैसे निकालोगे, डिस्टेंस ट्रेवल s बिल्कुल पता है, जो स्लोप है उसके अंडर जो एरिया आता है उससे, इसके अंदर कौन सा एरिया आ रहा है, ट्राइंगल का और रेक्टेंगल का, सिंपल से लिख देने का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी। कैसे निकालेंगे भाई, ये हमारा s हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट, तो यहाँ बेस कौन सा हो गया, एडी, एडी इंटू बीडी, हाफ बेस इनटू हाइट। ओके, अब क्या भाई रेक्टेंगल, एरिया का रेक्टेंगल कैसे निकालें, सॉरी रेक्टेंगल के एरिया कैसे निकालें, तो भाई कह दो भाई लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ क्या ले लो, ओ ए, और ब्रेथ कितनी होगी, ओ सी, या कुछ भी वाइसा वर्सा कर लो, ओ सी इंटू ओ ए, तो खत्म, ओ सी इंटू ओ ए। अब भाई हम सीधे सीधे वैल्यूज पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये बताओ एडी कितना है, ए डी, एडी कितना है, टी पता था हमें, बीडी अभी के लिए स्टॉप रख दो। अब ओसी कितना है, ओसी कितना है, वो भी टी है। अब कोई कहेगा भाई ओ ए कितना है, तो ओ ए देख लो, ओ ए कितना है, यू, तो कितना हो गया, यू। अब कोई कहेगा भाई बीडी क्या है, बीडी को हमने फर्स्ट इक्वेशन में इक्वेशन मोशन जब निकाले तो बीडी की वैल्यू कितनी आई थी, 80 निकाली नहीं निकाली थी, वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए और देख लीजिए उसमें क्या होगा, बीडी की वैल्यू कितनी निकाली थी हम लोगों ने, 80, कितनी निकाली थी बीडी की वैल्यू, ए टी, वही हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो कितनी निकाली थी, ए टी, और ये हमारा यू टी, तो यू टी को पहले लिख लो, और ये कितना होगा, हाफ ए टी स्क्वायर। बस हो गई हमारी इक्वेशन मोशन, कितना ही सिंपल था, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कैसे निकाली, डिस्टेंस टेबल से स्टार्ट किया, डिस्टेंस टेबल से स्टार्ट करें तो हमें जो एरिया है स्लोप के नीचे वो हमको देखना पड़ेगा, क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। भाई हमने सीधे सीधे ट्राइंगल का फॉर्मूला रख दिया और रेक्टेंगल रख दिया, उसकी जगह उसकी जो वैल्यूज हैं वो पुट कर दी, ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। ठीक, अब हम आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करनी वो कैसे करें, देखो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिक्टो सेम है, लेकिन ये बताओ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो ये इक्वेशन है, तो उसमें ध्यान से देखो उसमें टी नहीं है, मतलब थर्ड इक्वेशन मोशन में हमें क्या करना है, टी को एलिमिनेट करना है। चलो एलिमिनेट करते हैं। इससे पहले कुछ तो भाई करना पड़ेगा, हाथ पैर हिलाना पड़ेंगे, बिल्कुल हिलाना पड़ेंगे, इसके लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी डायरेक्ट हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, अगर डायरेक्टली अगर हम एलिमिनेट करने लगे तो सीधे सीधे ये मैथमेटिकली नहीं बन गई इक्वेशन, तो गलत होगा ना। तो इसलिए पहले हम ग्राफिकली सॉर्ट आउट करते हैं। ग्राफिकली कैसे करेंगे भाई, डिस्टेंस से ही स्टार्ट कर देते हैं। चलो अब लोग कहेंगे भाई डिस्टेंस टेबल सेम है, बिल्कुल सेम है। आज थोड़ा सा अलग करने के लिए
आज हम क्या ले लें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्राइंगल और रेक्टेंगल की जगह ले लें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। बात वही है कि इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सा ट्रेपेजियम? हमने कहा भाई ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। अब कैसे निकालोगे भाई? तो हमने कहा भाई सिंपल है भाई, ये हमारा एस हो गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पूछा है तो कहेंगे भाई हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी हुई? ओ ए और बी सी। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी? ओ ए प्लस बी सी, ओ ए प्लस बी सी, ओ ए प्लस बी सी इंटू हाइट। हाइट कौन सी हो गई? ओ सी। कितना सिंपल है, वही 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, तो कितना हो गया? ओ सी इंटू ओ सी। कितना सिंपल है। अब भाई हमें इसकी सीधे वैल्यू पुट कर देनी है। ओ ए कितना होगा? यू। अब तो याद हो गया होगा आपको। बी सी कितना होगा? वी। ओ सी कितना होगा? टी। सिंपल है। अब हमें क्या करना है? टी एलिमिनेट करना है। तो टी एलिमिनेट करने के लिए टी की वैल्यू क्या होगी वो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे। देखो ये साइड में है, ठीक, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हम जानते हैं यू को साइड देंगे, टी की हमें क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है, एक को इधर भेज देंगे, तो v माइनस यू बाई ए क्या आएगा? टी की वैल्यू आ गई। इसी को हम यहाँ पुट कर देंगे, बिल्कुल। तो क्या आ गया? v माइनस यू बाई ए। ओके, आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या हो गया? u प्लस या v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, वही हो गया a प्लस वी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। 2a को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको रखो, अब इसकी कोई नीड नहीं, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था। इसको ये कितना हो गया? 2as वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को साइड भेज दो, हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर। ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कितना सिंपल था। यही आपकी 5 मार्क्स में आ जाती हैं तीनों इक्वेशन को निकालना। बच्चे क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, यार कितना इजी है, अभी से कर लोगे तो 5 मार्क्स अभी आपके कंफर्म हो जाएंगे। प्लस एक जो क्वेश्चन आता है छोटा सा नॉर्मल सा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3-4 क्वेश्चन, उसमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब आपके 8 मार्क्स अभी से कंफर्म हो गए, 8 to 9 मार्क्स अभी से कंफर्म हो रहे हैं। तो क्या दिक्कत है यार, अभी आकर पढ़ लो एक छोटे से वीडियो में। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर लो यार, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा डाउट्स वाली। चलो आओ नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं न्यूमेरिकल्स में। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? एक ग्राफ दिया है सिंपल सा। कौन सा दिया है? स्पीड टाइम ग्राफ का एक ग्राफ दिया है। अच्छा, हमने कहा ठीक है भाई, स्पीड टाइम ग्राफ दिया है, ऐसी क्या बात है। चलो देखते हैं क्या सा दिया स्पीड टाइम। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। ऐसी कई एक मोशन, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, कोई डाउट नहीं है। चलो ये कहते हैं 4, 10, 16, इन लोगों ने ऐसे ऐसे थोड़ा ज्वाइन कर दिया है। ओके, तो हमने कहा भाई चलो ठीक है भाई, ये 4 सेकेंड लोगों ने टाइम भी दिया, इन्होंने 10 और ये 16, ठीक। हमने कहा भाई ये कितना दिया है फिर ऊपर, उन्होंने लिखा 6 मीटर पर सेकेंड, इसको भी उन्होंने थोड़ा ज्वाइन कर लिया, इसको उन्होंने लिख दिया 6। विजिबल नहीं है आपको, रुको इससे मैं लिख देता हूँ, इससे हो जाएगा 6। ओके ठीक है। अब कह रहे हैं क्वेश्चन में कि भाई ग्राफ दिया है, इसमें से हमें फर्स्ट फाइंड करना है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। भाई ओ ए, सॉरी ओ ए मैंने मार्क नहीं किया, ए, ये बी और ये सी, आई थिंक सही होगा। हाँ, तो ये कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। भाई ओ ए में कौन सा मोशन रिप्रेजेंट हो रहा है? भाई ओ ए में कौन सा रिप्रेजेंट हो रहा है? भाई स्पीड टाइम ग्राफ। सबसे पहले
कौन सा ग्राफ है? स्पीड टाइम ग्राफ। भाई स्पीड टाइम ग्राफ में क्या निकालते हो? एक्सेलरेशन, मतलब ये इसमें कुछ ना कुछ हो रहा है तो वो एक्सेलरेशन हो रहा है। अब देखो कैसे बढ़ रहा है, सीधी लाइन जा रही है, को क्या हो गया? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेकंड पे आते हैं। अब कह रहे हैं भाई ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बी क्या करेगा? कुछ करेगा? नो। क्या कर रहा है? कांस्टेंट स्पीड। क्या बताया था? एक्सेलरेशन 0। सिंपल है। अब कह रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बी सी क्या रिप्रेजेंट करेगा? नीचे आ रहा है स्लोप, नीचे आने का मतलब कुछ डाउन हो रहा है, कुछ डाउन हो रहा है मतलब क्या? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। सिंपल है। फोर्थ पार्ट क्या है? ये है आपका फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है? पहले इसमें बताओ। यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है? नहीं, यहाँ तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा? 0 होगा। यहाँ हो रहा है? नहीं, यहाँ तो बल्कि कम हो रहा है। तो मतलब ओ ए में क्या हो रहा है हमारा? एक्सेलरेशन। अब ओ ए को निकालना है तो कैसे निकालोगे ओ ए को? हमने कहा भाई ठीक है, ओ ए को निकालना है। ओ ए क्या हो गया हमारा? एक्सेलरेशन। ओ ए को निकालने के लिए क्या करोगे? स्लोप। स्लोप का क्या है? वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। वाई क्या है? स्पीड। स्पीड कितनी दी है? 6। और टाइम कितना दिया है? 4। तो ये हो गया आपका 3/2, ये हाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका सेकेंड में दिया है और ये आपका मीटर पर सेकेंड में दिया है। ये आपका 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 1.5। ओके। नेक्स्ट है कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। अब रिटार्डेशन कैसे निकालोगे भाई? रिटार्डेशन तो भाई रिटार्डेशन को निकालने के लिए सबसे पहले देखो कि इसको रफ कर दो। अब रिटार्डेशन कहाँ कहाँ हो रहा है? देखो ओ ए में तो हो नहीं रहा है, ए बी में नहीं हो रहा है, तो किस में हो रहा है? सिर्फ बी सी में। अब भाई बी सी में हो, नहीं चलो अच्छा बी सी में है, तो बी सी में रिटार्डेशन निकालने के लिए इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप निकालने के लिए वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, सेम है डिक्टो उसमें भी। आज इसमें क्या होगा? अच्छा ये बताओ, कभी भी एक्सेलरेशन निकालते हो तो क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है। तो भाई इसकी फाइनल वेलोसिटी कौन सी होगी? ये फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 0। इनिशियल वेलोसिटी कौन सी हो गई इसकी? 6। 0 माइनस 6, टाइम कितना हो गया? 16 माइनस 10 कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितना हो गया? -6/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल था, कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए। अब कह रहे हैं लास्ट पॉइंट, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। अब भाई ए टू बी कितना बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब इन लोगों ने क्या कहा इसमें? डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो हमने कहा ठीक है भाई आज डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो कर लो भाई। इसको इन लोगों ने ले लिया ई, इस पॉइंट को उन्होंने ले लिया एफ। अब भाई डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो मैंने बताया था सिंपल सा फंडा, भाई जिसका निकालना है ए बी स्लोप का क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो हमने कहा भाई सीधा जिसको जितना भी नीचे एरिया आ रहा है उसको एंक्लोज है उसका एरिया निकाल लो। कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ, ये क्या होगा आज? ये ट्राइंगल और रेक्टेंगल टाइप का होगा, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सीधा इस पे क्या है? एरिया ऑफ ई ए बी एफ। कैसे निकालोगे? हमने कहा भाई एक ये साइड एक ये साइड, तो ए ई इंटू ई एफ। सिंपल है। हमने कहा भाई ठीक है भाई क्या होगा? ए हमारा कितना दिया है? 6 यूनिट्स। ई एफ कितना दिया है हमारा? 10 - 4 कितना हो गया? 6। तो कितना आ गया? 36 मीटर। क्या निकाला था? सॉरी ये स्क्वायर है ना? नहीं, क्योंकि अब अभी आप एरिया तो निकालो, लेकिन आप निकाल क्या रहे हो? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ मीटर स्क्वायर नहीं लिखाओगे, यहाँ बल्कि यहाँ लिखोगे डिस्टेंस, क्योंकि ये ग्राफ है, ये आपकी मैथमेटिकल नहीं है, इसका लगा दो। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। सिंपल है। कितना आ गया? 36 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये की क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड पे ये बहुत ही आता है, लाइक 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आता है। भाई इन्होंने एक ऐसे ग्राफ दिया है, ठीक है, यहाँ आ गया आपका डिस्टेंस, यहाँ आ गया आपका टाइम, यहाँ आ गया एक्स, ये हो गया वाई। ठीक, इतना तो सबको पता है। अब इसमें कह देंगे भाई 3-4 मोशन हो रहे हैं। क्या? 3-4 मोशन हो रहे हैं। इट मीन्स
भाई एक पॉइंट यहाँ से, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इन्होंने कह दिया ये बी, ये सी, ये डी। उन्होंने कहा कि भाई चार मोशन हो रहे हैं, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये थोड़ी स्ट्रेट लाइन थोड़ी कर्व हो गई है, ठीक है। अब ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी है। अब कहेंगे कि भाई क्या है कि इसमें ये कार जा रही है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, एक कार है, ओ ए गई, एक कार है, ओ बी गई, ओ सी गई, ओ डी गई। अब कह रहे हैं ये कार कब हमारी सबसे फास्टेस्ट हुई और कब सबसे स्लोएस्ट हुई। तो कहीं कहोगे सबसे फास्टेस्ट कब होगी, जब इसका स्लोप जितना ज़्यादा बड़ा होगा। स्लोप कब बड़ा होगा, ये ओडी क्या है, सबसे ज़्यादा बड़ा कब हो रहा है, ओडी का। सबसे छोटा कब हो रहा है, ओए का। जब सबसे ज़्यादा बड़ा होगा तो का सबसे फास्टेस्ट जाएगी, मतलब ओडी क्या होगा, ओडी स्लोप इज हाईएस्ट, so body will also moves fastest। और लिख दोगे ओए में, ओए स्लोप इज स्लोएस्ट, नहीं सॉरी, ओए स्लोप इज स्लोएस्ट, सो बॉडी विल ऑल्सो मूव्स स्लोएस्ट। सिंपल है। इसका एक न्यूमेरिकल भी देखते हैं क्या होता है। चलिए गाइस, ये एक आपका न्यूमेरिकल है, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि भाई इसमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ए एंड बी आपकी बॉडीज ट्रेवल करती हैं, तो इसमें दिया हुआ है। अब पहला पार्ट आता है, विच ऑफ द टू बॉडीज हैज अ हायर वेलोसिटी एट अ टाइम 2 सेकेंड्स एंड 4 सेकेंड। अब देखो 2 सेकेंड्स पे कौन सी बॉडी है उसका वेलोसिटी है हाई है, तो 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड किसकी वेलोसिटी हाई है, किसका स्लोप हाई है, तो हम लिखेंगे ए का हाई है। अब कहेंगे भाई 4 सेकेंड पे किसका हाई है, तो 4 सेकेंड में देखो किसका हाई है, तो किसका हाई है, बी का। ओके सिंपल है, जिसका ज़्यादा स्लोप होगा उसका ज़्यादा वेलोसिटी होगा। अब लिखा है सेकंड पार्ट है, विच ऑफ द टू बॉडीज हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी किसके पास है, ए के पास, सीधा सिंपल। इंक्रीजिंग वेलोसिटी किसके पास है, बी के पास, साफ साफ दिखा है। इंक्रीजिंग वेलोसिटी ये इसके पास, ए के पास क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी। थर्ड पार्ट, एट व्हाट टाइम इज द वेलोसिटी ऑफ द टू बॉडीज सेम। ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब वेलोसिटी दोनों बॉडीज की सेम हो जाएगी। ये कौन सा हो गया, ये थोड़ा ग्राफ है, ग्राफ पे बनाता है। ये आएगा आपका 3 सेकेंड्स पे। कब आएगा, 3 सेकेंड्स पे। ओके, व्हाट आर द वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी एट टाइम 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड्स पे आपका जो बॉडीज हैं इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी। हमने कहा ठीक है भाई, वेलोसिटी क्या होगी, तो हमने कहा भाई ये है वेलोसिटी 1 सेकेंड पे क्या होगी, तो इसको थोड़ा सा ऐसे बना लो, ठीक। इससे जब आप सॉल्व करोगे तो उसको आपका आंसर आ जाएगा। करना है क्या, ये आप कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। लिखा है व्हाट इज द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बी इन एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। अब 2 सेकेंड में कितनी होगी, 20। सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है आपके। ग्राफ के क्वेश्चन इतनी सिंपल है, आप खुद भी कर लोगे, बस आपको थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत थी जो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन पे, देखिए बोर्ड पे होगा। देखिए ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का या स्पीड टाइम ग्राफ का ये ग्राफ है। इस पे जो बॉडी है आपकी 10 से स्टार्ट होके बी पे जाती है, फिर बी टू सी, फिर सी टू एक 10 पे आ जाती है, ठीक है, सिंपल सा है। अब इस ग्राफ में पूछते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ग्राफ में कि व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार। अब इनिशियल स्पीड ऑफ द कार क्या है, कार की इनिशियल स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सा, इसको मैं देख के लिख देना है। फिर क्या कहेंगे व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द कार। मैक्सिमम उसने कार ने कितनी अटेन कर ली भाई, अटेन कितनी कर ली, तो हमने कहा भाई 35 किलोमीटर पर आवर। देखो 35 से कोई ऊपर जा रही है, नहीं जा रही 40 में, तो 35 किलोमीटर पर आवर। कहेंगे विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज जीरो एक्सेलरेशन। भाई इसमें एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है, कौन सा पार्ट है भाई, BC। जहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, चाहे यूनिफॉर्म स्पीड ही बल्कि कांस्टेंट स्पीड होगी। तो जब स्पीड आपकी कांस्टेंटली चल रही है तो एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, जीरो। फिर कह रहे हैं विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शो वेरिंग रिटार्डेशन। अब कह रहे हैं रिटार्डेशन का हो रहा है, तो भाई रिटार्डेशन होता रहा है सी, और ये कोई पॉइंट ले लीजिए CM, तो CM में हो रहा है, सिंपल सा है। अब कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन द फर्स्ट 8 आवर्स। अब वो कह रहे हैं जो आपने 8 आवर्स में कितनी भी जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे,
बहुत सिंपल है। हमने कहा भाई ठीक है, फर्स्ट 8 आर्म में हमें निकालनी है, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रेपेजियम, ये क्या हो गया हमारा रेक्टेंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे करना है इसको मैं थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 8 आवर्स कैसे निकालोगे? हमने कहा भाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AE BF, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AE BF साथ में लिखते चलिए, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल BC DF, एरिया BC DF। अब ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालेंगे भाई? सिंपल है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स AE प्लस BF, AE प्लस BF अपॉन 2, ठीक है। अब अपॉन 2 हो गया। अब हाइट कौन सी होगी? EF। कौन सी हाइट होगी? EF। चलो ठीक है भाई। अब इसका एरिया कैसे निकालें? तो हमने कहा सिंपल है, BF इंटू DF। क्या होगा? BF इंटू DF। अब यहाँ क्या करना है? वैल्यूज पुट कर दो, सॉरी क्या करना, वैल्यूज पुट कर दो। अब A की वैल्यू कितनी है? 10, 10 पुट कर दो। BF की कितनी वैल्यू है? 35, 35 पुट कर दो। हम कहेंगे EF की, तो कहेंगे 3, कितनी हो गई? 3। BF वही सेम 35, और DF कितनी होगी? कैलकुलेट करिए, बताइए कितनी होगी? DF कितनी होगी? 8 - 3 5, कितनी होगी? 5। इसको करिए तो कितना आएगा? 45 अपॉन 2, कितना आ गया? 45 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 35 5 जा 35 10 से कितना होता है? 350। 350 का हाफ करो, कितना हुआ? 175। तो कितना हो गया? 175। चलो ऊपर करते हैं, इसको रफ कर देता हूँ, छोड़ो इसको यहीं कर दो। चलो इसको सॉल्व आउट करना है सीधा सिंपल सा। अब 45/2/3, 45/2, तो यहाँ ऐसे देखो 45/2 इंटू 3 प्लस 175। ओके, 45 3 जा सॉल्व करना है अपॉन 2 करके, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर है आपको बता दो, पेज नंबर 243 है। आंसर है आपका 242.5 मीटर्स। कितना इजी था क्वेश्चन। पहले आपको सिंपल से आपको इसका एरिया निकाला, आपने इसका एरिया निकाला, दोनों को ऐड अप कर दिया, सिंपल से आपका डिस्टेंस ट्रेवल आ गया, 8 आवर्स में कितना ट्रेवल किया है। अब कल को वो कह रहे 10 आवर्स में कितना ट्रेवल किया है, तो क्या करोगे भाई? 10 आवर्स में कितना करा है, तो इसका भी एरिया हम निकाल लेंगे। ओके, सिंपल सा था, बढ़िया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे वाली वीडियोस में अब मैं आपको फोर्स पढ़ाऊंगा। ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया। यूसीआई में एक छोटा सा टॉपिक है, उसको आप खुद भी रीड कर लो, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ आता नहीं है, एक उसकी डेफिनेशन है कि उसको आप खुद ही बुक से रीड कर लोगे तो सफिशिएंट है। चलिए वाइस बाय।